बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद दिन पहले दुनिया न्यूज़ से एक इंटरव्यू नशर हुआ था, जिसके बाद इतनी तबाहकारी हुई कि तमाम अखबारात भरे हुए हैं, पूरी दुनिया की ब्लॉगिंग पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठा हुआ है। और उसके जो दो एंकर्स थे, जिनमें मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान साहब थे, उनके हवाले से भी बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं। मेहर बुखारी ने अपने ही चैनल से एक और प्रोग्राम में पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ की वजाहत करने की कोशिश की और बताया नाज़रीन को कि कैसे ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से भी एक वजाहत की कि वो जो भी इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है उसकी वजाहत के लिए तैयार हैं, उसको चैलेंज करती हैं और फेस करने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी प्रोसीडिंग्स हों। देखना यह है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या मेज़बान जो था उसकी बॉडी लैंग्वेज इसकी वजह बनी, या खुद मेज़बानों की बॉडी लैंग्वेज ने उन तमाम शक व शुबहात को जन्म दिया जिसके हवाले से अब बात की जा रही है। हमने आज इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश की, या कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों की वजाहत हो जाए ताकि जो इबहाम है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए हमने जिन साथियों को दावत दी है इस प्रोग्राम में शिरकत की, उनमें नदीम मलिक साहब हैं, टीवी एंकर हैं, आज टीवी के और सीजन जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब आमिर गौरी साहब, आप टीवी एंकर हैं ARY के और बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने साथी भी हैं हमारे, हमने बहुत काम इकट्ठा किया है। और इसके साथ साथ हमने दावत कलाम दी आज मेहर बुखारी को, जिनके हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल ये था और हमने इस पर डिस्कस भी किया कि उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए कि अपनी हर वो बात कर सकें जो शायद अभी तक वो बावजूद नहीं कर सकी हैं। तो गुफ्तगू के आगाज़ के लिए मैं आमिर आपसे कहूँगा कि आपने भी ज़िंदगी भर टीवी चैनल्स पर काम भी किया है, देखा भी है, खुद एंकर हैं आप। ये सब कुछ जो हुआ, जिस तरीके से ऑफ एयर गुफ्तगू जो है उसको बाहर निकाला गया और यूट्यूब पर डाल दिया गया, फिर पूरी दुनिया में उसके ऊपर ब्लॉगिंग शुरू हुई, आप क्या समझते हैं कि मैनरिज्म के एतबार से ये सब कुछ ठीक हुआ? बुखारी साहब, बड़ा सवाल है इस वजह से कि जिस तरह हम अक्सर आम बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक फॉर्मेटिव दौर से गुजर रहा है। इस फॉर्मेटिव दौर के अंदर जो लोग इसके अंदर आए हैं उनकी शायद ट्रेनिंग उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमें याद है जिस वक्त हमने जो स्विच ओवर किया है इलेक्ट्रॉनिक की तरफ प्रिंट से, तो बाकायदा जो है वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं आप, आपकी लीगल ट्रेनिंग होती है, क्या कहना है और कितना कहना है। इसके साथ साथ ये है कि जो आम तौर पे देखा गया जो बड़े चैनल्स हैं दुनिया में जिनको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से मैस मीडिया आया है, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स का रोल बहुत ज़्यादा सख्त है। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, एंकर जो हैं वो नहीं चलाते। यहाँ पे हुआ ये है कि एंकर्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो गए हैं और उसमें यह हुआ कि वो एक तो अपने मालकान को कुछ नहीं समझते थे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो हैं वो अपने टीम को कुछ नहीं समझते और जो कहना चाहते थे वो उनकी अपनी मर्जी होती थी, उनके भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या कहना है। और मेरा ख्याल है कि इट्स सैड रिफ्लेक्शन के बाज़ औक़ात ये बताया जाता था कि देखें जो कैमरा है वो एक ब्रूटल एनिमल है, वो आपको मुसलसल देख रहा है, तो आप ऑन एयर हों या ऑफ एयर हों, यू शुड बी कॉशियस। बिल्कुल, यू शुड बी। वापस आता हूं आमिर आपके पास। जी मेहर, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, क्लियरली आ रही है बुखारी साहब। मेहर, आपने गुफ्तगू सुनी इब्तिदा में जो भी हमने की, जो भी कंट्रोवर्सीज शुरू हुई उस प्रोग्राम से, उसके बारे में तो अब कोई मेरे ख्याल से बुनियादी बातें करने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन उसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया, जिस तरह से उसके रिफ्लेक्शन पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी पर, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए, वो मेरे ख्याल से तकलीफ दे बात है और आपको भी उसका एहसास उतना ही शदीद होगा जितना हमें है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस प्रोग्राम के दौरान जब वो ऑन एयर था या ऑफ एयर था, मेज़बानों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो नहीं थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ख़ास तौर से इस हवाले से आपका तज़किरा किया गया कि आप जब भी बैठती थी मेहमान के सामने तो आपका इतना सख्त लहजा कह लीजिए या आप उसे अपना स्टाइल कह लीजिए, लेकिन वो स्टाइल उनका ख्याल है कि वहाँ नहीं था। इसके हवाले से मैंने खुद भी कई ब्लॉग पढ़े हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये एपिसोड किसी की साजिश है, किसी की गलती है, किसी की चोरी है, या एक हादसा है जो इतनी तबाहकारी की तरफ ले गया? बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सबसे पहले तो मैं इसे एक हादसा करार दूंगी।
हादसा इसलिए करार दूंगी क्योंकि ये सब कुछ वही है कि जो बिहाइंड द सीन्स हर चैनल में, हर शो में होता है। अफसोस इस बात का है, अच्छी बात शायद सबसे पहले अच्छी बात करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये मंजर आम पर आया है और इसके ऊपर अब डिस्कशन होएगी और खुल के होएगी। अफसोस इस बात का है कि हमारे दोगले मेयार और मुनाफकत जो है वो भी हमारी फील्ड के अंदर मंजर आम पर आ रही है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे एपिसोड को पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए लिया जा रहा है। हर चैनल और हर दूसरा एंकर जो है उसकी पर्सनल एनिमोसिटी जिससे भी है वो उसको यूज़ करते हुए, इस वीडियो को यूज़ करते हुए उसके ऊपर बात कर रहा है। और बहुत बड़े बड़े ऐसे भी हैं कि जिनकी कल तक मैं भी बहुत इज्जत करती थी, मगर आज वो बैठ के सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं कि हमारे शोज़ पे तो जब गेस्ट आते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे बात करें, कि वो डिस्कशन करें। तो ये भी एक तरफ का झूठ है। मैं तो बल्कि पर्सनल स्कोर्स अपनी जगह, मुझे लगता है कि एक व्यूअर की, एक आम आदमी की जो टेलीविज़न देखता है उसकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब परसेप्शंस को ट्विस्ट किया जा रहा है कि जो शायद मीडिया बहुत बेहतरीन तरीके से करना सीख चुका है इन ऑल दिस टाइम। यानी कि आप जिस तरह से भी अब इस वीडियो को पेश करेंगे, आप जिस बंदे को, जिस व्यूअर को नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स या मिड ब्रेक्स क्या क्या होता है या एक रेगुलर प्रैक्टिस क्या है, वेदर सही है कि नहीं है वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मगर ऑन ग्राउंड क्या प्रैक्टिस होता है वो एक आम आदमी को नहीं पता और आप उसकी लाइल्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं अभी, जो हर कोई अक्रॉस द बोर्ड, बड़े बड़े चैनल्स भी उठा रहे हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए। बुखारी साहब, सवाल मैं आपसे एक करती हूँ आज। सबसे पहले तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आमिर गौरी साहब ने बात की, क्या कहना है, कितना कहना है, ये बड़ा रगड़ा लगता है। प्रिंट मीडिया में इसकी बड़ी ट्रेनिंग होती है, यकीनन होती है, और मैं तो बल्कि हमेशा से कहती आ रही हूँ, बिकॉज मेरी एंट्री ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है। मैं हमेशा कहती थी कि शायद आई विश कि हमें भी वो रगड़ा लगता कि जो प्रिंट मीडिया में लगता है, जो हमारे उस्तादों को लगा हुआ है। दैट बीइंग सेड, मालकान और टीम का भी उनने एक जिक्र किया। मैं आपको पूरी स्टोरी आज आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह हुआ इंटरव्यू, ये क्यों इस तरह हुआ, क्यों मुझे मुबश्शिर के साथ बैठना पड़ा, क्यों मुबश्शिर को मेरे साथ बैठना पड़ा, क्यों ये कॉम्प्रोमाइज़ थी एक बहुत बड़ी हम दोनों के लिए, ये भी आपको सारा समझाऊंगी। मगर इससे हट के जिस पर्सनल स्कोर्स मैं आपकी बात काट रहा हूं, जो आपने मुबश्शिर के साथ बैठने की बात की, एक तासुर ये भी है जो ब्लॉग्स मैंने पढ़े हैं उनमें कि दैट वाज ए लिटिल कॉम्बिनेशन। तो उसमें आपकी चॉइस थी, आपकी कॉन्सेंट थी, या ये बस ऐसा करने के लिए कह दिया गया आपको? इट वॉज नॉट अ लीथल कॉम्बिनेशन बुखारी साहब, इट वॉज अ डिजास्ट्रस कॉम्बिनेशन। इस बात का मुझे भी पता था और लुकमान साहब को भी पता था। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता था कि ये इंटरव्यू मेरा है, उनको लगता था ये उनका है। हमारे दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई, इदारे के अंदर भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई और हमारा साथ बैठना एक बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ था। हम दोनों को पता था। मैंने तो एटलीस्ट ज़ाती तौर पे कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं किया किसी और एंकर के साथ। मेहर, आप जरा थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, हम कोशिश करें, आप जो भी कहना चाहती हैं आज इस प्रोग्राम में जरूर कहें, ताकि उन चंद बातों की वजाहत हो जाए जिनके ऊपर अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो अमर गौरी से बात करके फिर मेहर बुखारी के पास चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं उस कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की जिसने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को हिला के रख दिया है, और अब चंद लोगों की वो लड़ाई जो थी, जिसको लड़ाई के तौर पे पेंट किया जा रहा है, वो अब दो बड़े चैनल और दो बड़े मीडिया हाउसेस की लड़ाई बन के रह गई है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका ये फैलाव और इसका ये तनाव जो है, ये जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। आमिर, आपने गुफ्तगू सुनी, मेहर क्या कह रही थी, अपनी वजाहत जो उन्होंने दी है, मगर मैं इससे पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि आप हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 042-363-12169। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जो मौजूद दो फेमस एंकर्स हैं इस वक्त, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। जी आमिर, ये बताइएगा कि अब इसका इम्पैक्ट होने क्या जा रहा है? यानी ये अभी तक दफन तो हुआ नहीं है, मामला उठ रहा है और बढ़ रहा है। जिस तरह से आप दोनों चैनल्स को देख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ डैगर्स ड्रॉन, ये कहाँ जाएगी बात? तो उसे थोड़ा सा पहले जो एक दो कमेंट, एक तो देखें, एक कार्डिनल रूल है कि जो सहाफ़ी है या ब्रॉडकास्टर है, यहाँ पे अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो अब तक लोग हैं उनमें इतनी जो डिस्टिंक्शन वो भी क्लियर नहीं हुई कि सहाफ़ी जो है, हर सहाफ़ी ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्टर नहीं होता। ब्रॉडकास्टर जो है वो हाफ एक्टर है, हाफ सहाफ़ी नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्राम प्रेजेंटर है। दूसरी बड़ी चीज़ जो मेहर कह रही थी कि ये हादसा था या एक डिजास्टरस कॉम्बिनेशन था, आई डोंट बाय दैट।
इस वजह से कि मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने देखा है सारा प्रोग्राम, उसमें पता लगा कि अगर फ़र्ज़ किया कहीं कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व था ओनरशिप का और जो मेहमान है उसका किसी भी किस्म का, और अगर ये प्रोग्राम करवाना था और इस तरह करवाना था, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम से पहले डिस्कस होनी चाहिए थी, फाइनलाइज और लॉक हो जानी चाहिए थी। असल में हुआ ये है कि जिस वक्त आप दोनों एंकर्स को देखें, उन्होंने जिस तरह किया, जो उनकी आपस की लड़ाई है वो स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है कि मेहमान के साथ जो रिलेशनशिप है और जो क्वेश्चनिंग है वो असल स्टोरी बनी है कि ये जो पूरे का पूरा एपिसोड है ये प्लांटेड है, दैट इज़ अ बिगर स्टोरी। और उसमें मेरा ख्याल है कि जो दौरान प्रोग्राम फ़ोन आने और इंपॉर्टेंट लोगों के फ़ोन आने कि जी वज़ीर आज़म के बेटे का फ़ोन है, आर यू ट्राइंग टू स्कोर ए पॉइंट कि आप उसको जानते हैं, या फर्ज किया मरियम नवाज शरीफ का टेक्स्ट आना, आर यू ट्राइंग टू से कि इंपॉर्टेंट लोगों के बच्चे आपको जानते हैं। ये चीज़ जो है ये प्रोग्राम से पहले फाइनल हो जानी चाहिए थी, प्रोग्राम के दरमियान ना। कता कलामी माफ, आमिर साहब की एक बात पे जरा वजाहत करना जी 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 कीजिए। वो जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहे हैं इन बातों को, अगर आप मुझे मौका दें। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर बैठ के ये पहले सारा प्लान हो जाता तो बेहतर था। अगर बाहर बैठ के मेरे भाई प्लान हो जाता तो वो तो सारा प्लांटेड होता ना। मेरी बात तो आप सुनिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि बाहर बैठ के कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। 7:30 बजे तक लुकमान साहब और मेरे ज़ाती इख्तलाफात अरूज पर पहुंचे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाह रहे थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर था। ये एक बहुत बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं। महर, अगर आप मुझे इजाजत दें एक वजाहत करने की, पहले मैं एक वजाहत कर दूं। महर, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। देखिए, जिस बात के पहले से डिस्कस हो जाने की बात हम कर रहे हैं वो तो हर प्रोग्राम पर होती है। जब मैंने ये सोचा कि ये प्रोग्राम करना चाहिए मुझे, मैं, मेरा डीएन और हमारी जो भी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बैठ के आपस में डिस्कस किया। इस डिस्कशन में तो कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल, मैं ठीक कर रहा हूं। जी जी महर, मैं तो आपसे देखिए, इसी डिस्कशन की गैर मौजूदगी में ही तो सारा कुछ हुआ जो हुआ था। अगर ये डिस्कशन हुई होती जनाब, तो फिर मुझे ब्रेक के अंदर ना लुकमान से कहना होता कि मेरे भाई पहले आप बोलोगे या मैं बोलूंगी, पहले मैं सवाल कर लूं, मुझे अब इस इशू पे आना है, आपको किस इशू पे आना है। मेरे पास ये अपने तमाम तर सवालात भी तैयार हैं जो मैंने 24 घंटे पहले तैयार रखे थे। मैंने इसी ऑर्डर में पूरे लाइव शो के अंदर भी सवाल पूछे हैं। मैंने ये सवाल लुकमान को भी दिखाए थे पहले 7:30 बजे के बाद कि भाई मैंने ये पूछना है, हमारी ऑन एयर आर्ग्यूमेंट ना हो, इख्तलाफात ना हो, लड़ाई ना हो, हमें इन सिंक होना चाहिए कि एटलीस्ट वो एक ओवरऑल पिक्चर अच्छी आए। ब्रेक्स के अंदर ठीक है, मसला बार बार यही पड़ रहा था। उनको लग रहा था कि मैं ज्यादा सवाल पूछ रही हूँ, मुझे लग रहा था मुझे टोक बहुत रहे हैं, मुझे लग रहा था कि मैं एक डगर पे चलती हूँ वो बात कहीं और ले जाते हैं। जनाब, मैंने तो किसी और एंकर के साथ ना उन्होंने किसी और एंकर के साथ हाई प्रोफाइल शो तो किया नहीं। हमारी तो कोई अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट नहीं है किसी बात पे। महर, जहां बात मिक्स हो रही है वो ये है कि कुछ जगह तो ऐसा है कि जो मालिकान है वो एंकर्स के ऊपर इम्पोज करते हैं रिस्ट्रिक्शंस भी या अपनी मर्जी भी, लेकिन कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मालिकान को डिक्टेट कराते हैं। आप इससे मेरा ख्याल है इत्तेफाक करेंगी मेरी बात से। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी। और मसला इनफैक्ट लास्ट मिनट तक यही था, जो ये कॉम्प्रोमाइज हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये इंटरव्यू मेरा है। मैंने कहा कि भाई इधर फिर करने दें, आप लुकमान को दोनों सेगमेंट्स दे दें जाके। मैं नहीं करती, 8 बजे भी बैठे, 10 बजे भी बैठे। लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए, मसला यही पड़ रहा था। मगर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात हल्फन बता सकती हूँ कि मुझे मैनेजमेंट से ये तक नहीं कहा गया कि हौला हाथ रखना मलिक रियाज पे, ये तक नहीं मुझे कहा गया। एक बात जरूर कही गई थी, वो ये था कि प्लीज बी केयरफुल, ये मामला बड़ा हसास है, सेंसिटिव है, जुडिशरी के ऊपर ऐसा कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन महर आपने प्रोग्राम के दौरान खुद से ये कहा था कि मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि मलिक साहब को बोलने देना है। अब इंस्ट्रक्शंस भी आप सुन लीजिए बुखारी साहब, मुझे यकीनन ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई और इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। बुखारी साहब, आप भी वक्त न्यूज के अंदर बैठे हैं, आपके बॉस, आप भी एडिटर हैं, आपके बॉस से भी आपको बड़ी इंस्ट्रक्शंस आती हैं। मुझे ये इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आप उनको एग्रेसिवली बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर रहे हैं दोनों एंकर्स। स्टोरी लुकमान और महर नहीं है, स्टोरी मलिक रियाज है, इशू मलिक रियाज है। वो बोलता है तो उसे बोलने दो। एक मालिक सोचता है रेटिंग्स के मुताबिक, एक मालिक सोचता है अपनी बिजनेस के मुताबिक। एक सेकंड बुखारी साहब, जस्ट हियर मी आउट फॉर अ सेकंड। अब वो देख रहे थे कि 8 से 9 और 10 से 11 के स्लॉट में भी चैनल बहुत उम्दा रेटिंग्स ले रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है बिजनेस के तौर पे। तो उनका ये कहना कि आप बेशक एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, मगर आप उसको बोलने दीजिए, उसको दलील पूरी करने दीजिए। इसमें मुझे जाती तौर पे कोई बुरी बात नहीं लगती क्योंकि हर जगह होता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इसमें बड़ी बात क्या है। सेकेंडली, एक बात, थर्सडे को ये इशू हुआ, थर्सडे को तलत हुसैन साहब ने 1 घंटे की ट्रांसमिशन को 2 घंटे की कर ली अपने कॉल के ऊपर। हामिद मीर साहब ने इश्तिहारात 8:30 से 9 बजे ड्रॉप कर दिए, तो वो सब जायज है। मगर अगर दुनिया टीवी ये करता है कि ये तो रूटीन मैटर नहीं है, जा रहा है तो वो नाजायज हो गया है।
जी मगर दूसरी बात, मुझे एक और मौका दीजिए। आई थिंक देखें, मतलब मैं जो भी जस्टिफिकेशन मेहर दे रही हैं, मतलब आई बाय देम, लेकिन फिर मेरा पॉइंट वही है कि देखें जो कॉन्डक्ट है इनका आपस का, दोनों कॉन्डक्ट, वो तैयार थे या नहीं थे एक दूसरे को करने के, दैट इज नॉट द स्टोरी। जो स्टोरी है, जिस तरह ये कॉन्डक्ट किया गया है थर्ड पर्सन के साथ, और उसके बाद वो चीज़ बनी है, और इनको ये एहसास होना चाहिए था कि आजकल के दौर में हो सकता है हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, जब ये कहते हैं कि ये मैस मीडिया है, और आज तक जो पाकिस्तान का मीडिया था ये वन वे ट्रैफिक चल रही थी, अब तो ऐसी चीज़ें जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, और लोग जो है वो हर किस्म की गालियां हम सबको दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को मूव कर दिया गया कि जनाब तमाम सहाफ़ी जो हैं इनसे भी कहें एसेट डिक्लेयर करें, करवा लें, लेकिन उससे पहले बाकी सारों को भी करवाएं। सवाल फिर वही पैदा होता अच्छा, है। अब इसके सिर्फ एक सवाल अहम है आमिर साहब का, इसका जवाब भी देना चाहूंगी। एक बात मेहर, अगर आप मुझे इजाजत दें, 1 मिनट के लिए इजाजत दीजिएगा। नदीम मलिक साहब हमारे साथ हैं जी, आज के टीवी एंकर्स हैं और हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी मेहर, आप अपनी बात जारी रखिएगा, अभी वो लाइन पर शायद नहीं है। जी, मैं इन कॉन्डक्ट का इनका जवाब देना चाहती हूँ। इनकी बात ये दुरुस्त है कि अभी इशू कॉन्डक्ट का बना हुआ है। मैं सबसे पहले एक बात बुखारी साहब आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आप मेरे शो पे बहुत दफा आए हुए हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हैं। आप मुझे हल्फन ये कह सकते हैं कि आपने कभी मेरे साथ शो में, चाहे जब मैं समा में थी या दुनिया में थी, कभी बैठ के बुखारी साहब आपने मुझे नहीं कहा कि महर इस इशू पे जरा फोकस करो, महर ये तो जरा पूछना, महर जरा इस तरह करेंगे तो तगड़ा शो होगा? हल्फन मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए पहले, फिर मैं कॉन्डक्ट पे मजीद आपको एक सेकंड नहीं लगाऊंगा आपको जवाब देने में। मैं तो कभी अपने पास जो मेरे दिल में आता है वो मैं अपने जो एंकर है उसके साथ डिस्कशन करने में 1 मिनट नहीं लगाता, और मैंने हमेशा नहीं तो अक्सर आपको कोई ना कोई टिप दी होगी, आम इंटरव्यू ये आज का इशू ये नहीं है, और ये आम इंटरव्यू नहीं था, ये इनके लिए सबसे बड़ा स्कूप था पिछले 2 हफ्ते में। दिस वाज द बिगेस्ट स्टोरी पाकिस्तान हैड, करेक्ट, दिस वाज द बिगेस्ट इंटरव्यू दे हैड, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद हुआ क्या है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट अपने लोगों को नहीं देख रही, मैनेजमेंट अपना रवैया नहीं देख रही, वो तीसरे चैनल से जाके, महर 1 मिनट सिर्फ, तीसरे चैनल के साथ उसने जाके सींग फंसा लिए हैं। मतलब इनके डायरेक्टर प्रोग्रामिंग जो है वो कर चुकी हैं, इनके जो डायरेक्टर न्यूज हैं वो टेलीफोन कर रहे हैं कि आई एम सिक ऑफ दिस चैनल। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं, लोगों को पता है, मुझे नहीं, लोग हमें बता रहे हैं। इसका मतलब है कितने लेट मी कंप्लीट जस्ट वन सेंटेंस एंड यू कैन ऐड, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकंड, बट यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग। डू नॉट टेल मी कि नसीम ज़हरा ने क्यों रिजाइन किया है, या मुझे तो आपसे झगड़ना, मेरे चैनल के अंदर मुझे आपसे झगड़ना नहीं है। मैं ARY के बारे में आपको 10 चीजें बताऊं फिर आप बिल्कुल बताइए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे आपसे झगड़ना नहीं है। आज स्टोरी ARY नहीं है, आज स्टोरी आमिर गौरी नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, हम सारे लोग स्टोरी नहीं है। फिलहाल गलती से या कमीशन से आप लोग स्टोरी बने हैं, अब हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों का कॉन्डक्ट नहीं है, ये कॉन्डक्ट जो है आपके चैनल और उसके मालकान का, कि उन्होंने प्रोग्राम के दौरान आपको मजबूर किया है वो बातें करने पे, उनके लोगों के नाम लेने पे, जो लोगों हो सकता है आपके आसपास के लोगों को पसंद ना हो, ये लीक हुई है। अब उसके अंदर ये कहना कि हर चीज साजिश है, हर चीज साजिश है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट में मुझे इजाजत दे दीजिए। जी महर बुखारी साहब 1 मिनट। आमिर गौरी साहब, मुझे नहीं मालूम जाती तौर पे, आई रियली डू अपोलोजाइज, आई डोंट नो आप लाइव ट्रांसमिशंस और लाइव टॉक शोज कितनी देर से कर रहे हैं, मगर अगर आप इधर बैठ के कह रहे हैं कि आपको कभी आपके सेठ का फोन नहीं आया, या आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी नहीं पता, या आपको कभी कोई बताया नहीं गया कि इस तरह ना कीजिएगा या इस पे हल्का रखिएगा, या हमारे चैनल की पॉलिसी हम ये इशू नहीं उठाएंगे, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन पे, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। आई एम सॉरी। सेकेंडली, मेरा ख्याल है महर आप भी बहुत नई हैं इस फील्ड में। देखिए मेरी बात सुनिए, इस वजह से कि ये आपकी अपनी जॉब थी, योर जॉब वाज ऑनलाइन। बाकी ये कहना, देखें मैं फिर वही कह रहा हूँ, दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट यू और मी। लिसन टू मी फॉर अ सेकंड, देखिए, हेयर मी आउट फॉर अ सेकंड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू जो मुझे पता है। मैं हल्फन, मैं इस रवायत को नहीं प्रमोट करना चाहती, मगर मैं हल्फन कुरान पे हाथ रख के ये कह सकती हूँ, कुरान को इससे बाहर रखिए प्लीज, कुरान को इससे बाहर रखिए। इफ यू डोंट लेट मी फिनिश, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू गेट माय पॉइंट अक्रॉस सर। डोंट टेल मी कि किस चीज को बाहर रखूं। मैं आपको ये कह रही हूं कि मैं इसको नहीं प्रमोट करना चाहती, मगर अंडरस्टैंड कीजिए एक बात को, मेरी मैनेजमेंट ने मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला, मुझे कहीं से ये कहा नहीं गया कि ये सवाल पूछना, ये ना पूछना। मुझे महज इतना कहा गया था, जुडिशरी को प्लीज बी केयरफुल, कोई गलत बात ना हो। और सेकेंडली, जब मैं 6 सेकंड्स थे लाइव जाने से पहले, जब नवीद काशिफ साहब का फोन आया था, उनका ये कहना था कि डोंट स्ट्रेस आउट, आपको टाइम मिल जाएगा जितना मिलना है सवाल कंप्लीट करने का, गेस्ट को बोलने देना।
ओवर टाइम आप लोग ले सकते हैं। इसमें अगर बहुत बड़ी नाजायज़ चीज़ है, अगर आपको लगता है कि मेरी मैनेजमेंट मुदाखलत कर रही थी, तो आई रियली डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से टू यू, बिकॉज आई कैन टेल यू कि मैं किसी और की बात नहीं कर रही, ना मैं किसी और की नीयत के ऊपर कोई कमेंट दे सकती हूं। महर, आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, इसलिए कि ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है उसी दुनिया पर नशर होने वाले कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं महर बुखारी और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर बुखारी साहब। जी महर, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए बुखारी साहब। मैं ज़रा एक सवाल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कर लूँ आपसे? कीजिए। मैं ये एक बात तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये तासुर अगर आपको है कि हम आपका कोई मीडिया ट्रायल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, ये मकसद हमारा बिल्कुल नहीं है। 2-3 बातों की वजाहत आपसे हमें पूछना थी एज ए फेलो एंकर, एज ए साथी और एज ए दोस्त भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो ये कि उस इंटरव्यू के दौरान 3 चीज़ें ऐसी हुई जो अनयूजुअल थी। एक, अब्दुल कादिर गिलानी का फ़ोन आना और जिस अंदाज से वो आगे बढ़ा के मेहमान तक पहुँचाया गया। दूसरा, मरियम नवाज का मैसेज आना। और तीसरा, जो आपके को होस्ट की तरफ से विलाज की बात वहां छिड़ गई थी। एक तो इसकी वजाहत कर दीजिए। दूसरी ये कि ये कहा जा रहा है कि किसी दूसरे चैनल ने आपके खिलाफ साजिश की है। ये बताइए कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने अब तक उस शख्स को पकड़ा है जिसने वो डीवी चोरी करके अपलोड की थी? अच्छा, मुझे वो को होस्ट वाली तीसरी बात आपकी समझ नहीं आई। अब अच्छा, 2-3 बातें आपको बताऊंगी। वो जो विलाज की बात थी कि जी वो विलाज का वादा कोई किया हुआ है, वो भी आपके साथी एंकर ने कहा था। अगर आप टोटल वीडियो निकाल के देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द इस तरह का वक्त बीच में गुजरता है ब्रेक में, जिधर लुकमान साहब और रियाज साहब पंजाबी में बातें कर रहे हैं और मैं डूडल कर रही हूँ अपने पेपर के ऊपर। तो बहुत सी बातें मैं सुन भी नहीं रही थी, ना उन पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, मेरे जहन में और बातें चल रही थी। अब्दुल कादिर गिलानी का जब उनको फ़ोन आया, वाकई मैं आपको बता रही हूँ, आई वॉज़न्ट इवन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लुकमान। मैंने तब नोट भी नहीं किया ये अपने आपस में क्या बातें करें क्या नहीं करें, क्यों फ़ोन आया मुझे नहीं पता इस बात का। क्या उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, क्या पहले से उन्होंने कहा हुआ था फ़ोन करेंगे, कुछ करेंगे, मुझे इस बात का हल्फन नहीं पता। दूसरी बात, जो मुझे मरियम नवाज शरीफ का मैसेज आया मेरे सेल फ़ोन के ऊपर, अगर आप अपना उठा लें, मेरा उठा लें, किसी और होस्ट का उठा लें, दौरान शो हज़ारों मैसेजेस आते हैं, कभी सियासतदानों के, कभी क्या होता है दीगर दोस्तों के, फैमिली के, बिजनेसमैन के, जर्नलिस्ट के, कॉलीग्स के, हज़ारों मैसेजेस आते हैं कि भाई ये आप सही नहीं कर रही हैं, नहीं सही कर रही हैं, वो ये गलत है बात, आज क्या ये कर दिया, लेकिन ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट्स। मरियम नवाज का मुझे मैसेज आया था कि इस बात की वजाहत कर दें, हम क्लियर कर चुके हैं। ये जो क्लैरिफिकेशन हमजा शहबाज ने मीडिया को दी थी 24 घंटे पहले, वो मैंने नहीं सुनी थी, मुझे नहीं पता था। उनका मैसेज आया और मैंने उस क्लैरिफिकेशन को मलिक रियाज से पूछा कि भाई वो कहते हैं कि उन्होंने तो आपसे कभी गाड़ी नहीं ली। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। तो ये मैसेजेस तो हमें रोज़ आते हैं, जिसको नहीं आते उसके बारे में मैं पता नहीं क्या सोचूं कि वो झूठ बोल रहा है, उसे वाकई नहीं आते, तो चलो आई एम सॉरी टू हेयर दैट। मगर हमें रोज़ मैसेजेस आते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, हमारी ये पोजीशन है। एक दफ़ा हुआ कि मेरे पास हारून रशीद और तहरीक इंसाफ के एक गेस्ट बैठे हुए थे और उस दिन नून लीग के साद रफीक ने मुझे ज्वाइन करना था टेलीफोन बीपर से, वो मोटरवे पे जा रहे थे, इसलिए वो जब फ़ोन पे आए उन्होंने कहा कि हारून रशीद और तहरीक इंसाफ ये तो एक ही पार्टी के आपने 2 लोग रख लिए हैं। मैंने उन्हें कोशिश की समझाने की, वो एनालिस्ट की हैसियत से बैठे, वो नहीं माने, उन्होंने कहा मैं नहीं देता बीपर। चले महर, अब इस तरफ आ जाएं। एक सेकंड सुन लीजिए, एक मिनट। उस पूरे शो के दौरान जो है मुझे नून लीग के मैसेजेस आते रहे कि आप बायस शो कर रही हैं, तहरीक इंसाफ के 2 लोग बैठे हुए। इतने पॉलिटिशियंस के मैसेजेस आए जनाब, रोज आते हैं। मैं आपसे जो अब कहना जो चाह रही हूँ, सेकेंडली जो विला वाली बात थी हामिद मीर की, जो मुबशिर ने की, मैं ऑनेस्ट टू गॉड मैं कुछ नहीं जानती इस विला के बारे में। आई डोंट नो किसको विला मिला है, किसको क्या मिला है। मैं आपको हल्फन ये बता सकती हूँ कि मैं अपनी कंपनी की दी हुई होंडा चलाती हूँ, मेरे अकाउंट्स मैं आवाम के सामने सारे पेश करना चाहती हूँ, मैं रहती अपने ससुराल में हूँ, घर भी मेरे नाम पे नहीं है। सो मुझे किसी और का नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, ना मैंने कभी किसी से कुछ लिया। ये बात आपकी इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि 3 लोग ऐसे हैं उस 19-20 की लिस्ट में से
जिन्होंने चैलेंज किया है कि हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, हमारे खिलाफ प्रोब किया जाए। मैं चैलेंज करती हूँ, प्लीज मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए। आपने एवरीथिंग इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। खुद प्रोग्राम में भी किया था, आज भी हो गई। उस तरफ आइएगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने अब तक वो शख्स पकड़ा है जिसने ये डीवी वहां से कॉपी करके बाहर की? और ये बताइएगा कि ये हरकत दो जगह हो सकती है, या एमसीआर में हो सकती है या पीसीआर में हो सकती है, तो ये साजिश किसी दूसरे चैनल के ऊपर क्यों डाली जा रही है? दो बातें। एक तो आई एम नॉट वेरी टेक्निकली अवेयर एट द बैक एंड ऑफ थिंग्स, सो आई डोंट नो ये साजिश कहां से हो जाती है। अपेरेंटली कह रहे हैं कि वो ये दो ही रास्ते हैं, इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीके हैं। या आई पर्सनली डू नॉट नो। और मुझे अभी आई डोंट, वो बहुत करीब आ गए हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमने अब शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, मगर मुझे नहीं, अभी हम किसी एक दो शख्सियात पर नहीं पहुंचे, मगर दो तीन क्लैरिफिकेशन मैं अपनी जरूर देना चाहती हूँ। बिकॉज कॉन्डक्ट की बात हुई, आपने कहा शुरू के अंदर भी कि लोग जो हैं बड़े अपसेट थे कि मेहर बुखारी वैसी तो बड़ी एग्रेसिव होती हैं स्क्रीन पे और ऑफ स्क्रीन क्या है। जनाब एक बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरा ऑन स्क्रीन लहजा जो है, मेरे पास वक्त कम होता है, मैं प्रोफेशनल हूं, मैंने कंटेंट और न्यूज़ निकालनी होती है, तो मेरा एक स्टाइल है, मेरे पास टाइम नहीं है टू वेस्ट। अगर आप चाहे आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इफ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ये मेरा जाती स्टाइल है, आई विल नॉट लेट यू गो टिल आई इंसेसेंटली गेट दैट आंसर। ऑफ स्क्रीन डजंट मीन कि ऑफ स्क्रीन भी मैं एक जिन हूं। मैं ऑफ स्क्रीन इस तरह की नहीं हूं, हर एक की जाती पर्सनालिटी होती है। मेरा घर का आमिर को शामिल कर ले गुफ्तगू में। जी आमिर, आपने जरूर कर लीजिए, एंड अगर आप मुझे मौका देंगे, आई डू वांट टू अपोलोजाइज फॉर अ फ्यू थिंग्स इन द एंड व्हिच आई डू थिंक वर मिस्टेक्स। मेरा अपना ख्याल है कि कैन आई डू इट राइट नाउ? वक्त ये है कि ये जो सारी सैड एपिसोड है और इसको भूलना चाहिए, इसको पीछे इस वजह से कि ये जो मीडिया है और जिसको हम आज़ाद मीडिया कहते हैं, मेरा ख्याल है इट नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक। अभी तो इन्होंने मतलब घोड़े आगे दौड़ाए हुए हैं, इल्जामात की एक जंग है। जो नुकसान हुआ वो इनको ही चाहिए, क्रेडिबिलिटी थी मीडिया की। हाँ, तो इनको ये चाहिए, अगर इनका स्टेक है इस मीडिया में और मीडिया के प्रैक्टिशनर्स के अंदर, तो दे नीड टू टेक इट स्टेप बैक और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ जो है वो गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, उनको कैसे ठीक करना है। इस वजह से कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ना पहली दफ़ा आई हैं, ना सामने और ना आखिरी दफ़ा आएंगी। लोगों के करियर ख़त्म हो सकते हैं और मालकान के लिए बड़ा ईजी है, किसी भी चैनल के मालकान की बात कर रहा हूँ, कि फौरी तौर पे जो है जो आदमी सामने है उसको वहाँ से हटा दें, किसी को सस्पेंड करें, किसी को निकाल दें और फिर वही काम शुरू कर दें जैसा चल रहा था। आई थिंक मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं सब लोगों को जो मालकान हैं इनको बैठ के देखना चाहिए कि ये अपना अपना मीडिया किस तरह चला रहे हैं। मतलब वी नीड टू थिंक। और जो पब्लिक, मुझे सबसे बड़ा इशू ये है कि चूंकि हम लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ों को नहीं पता वो पता लगे, उनका इंटरेस्ट जो है और उनका ट्रस्ट हमारे से ना खत्म हो। आप ये कह रहे हैं कि वो क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए जो लोगों की मीडिया पर थी और खासतौर से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर स्टॉलवर्ड्स थे उन पर थी, उसको रिस्टोर करना जरूरी है। और बुखारी साहब देखिए ना, जल्दी हो जाए, जिन लोगों के नाम एक खास जो है मतलब बाकायदा लेटर हेड के ऊपर निकाल के और फेसबुक पे और अजीबोगरीब किस्म की अमाउंट्स, अजीबोगरीब किस्म की चीज़, गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए, ठीक है ना, अब वो किस किस को जाके कब तक जो है अपना नाम क्लियर करेंगे? क्या ये नाम करना ज़रूरी है? हमारे मुल्क के अंदर जब सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो इल्ज़ाम बाजी है, हम लोग जो है बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा देते हैं। किस किस को पकड़ेंगे आप? ये चीज़ तो है इतनी दूर निकल गई है, वो तमाम लोग समझते हैं कि अगर ये तमाम बड़े लोग इस तरह कर रहे हैं, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा जो लोग वो तो बाकायदा ट्रेंड लोग हैं, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 दहाइयों से जर्नलिज्म के अंदर हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा अगर ये सोच लेते, सोच समझ के काम करते तो शायद मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हो सकता है ये इंटरव्यू ना हो सकता, हो सकता है मेहर बुखारी को अपनी पोजीशन क्लियर ना करनी पड़ती, हो सकता है मुबशर लुकमान सस्पेंड ना होते। ठीक जी मेहर, आपने कहा था कि आपको कुछ वजाहतें करनी है, प्लीज आप बात कीजिए। यकीनन कुछ वजाहतें करनी है। देखिए एक बात है, ये बेहतरीन वक्त है कि जब हम सारे अपने गिरबानों में झांकें, जिधर मैं ये कहती हूँ कि ये एक ऑर्डिनरी मीडिया प्रैक्टिस है, और जो लोग सच्चे हैं आज गिन के चंद हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ भाई ये होता है। सो जो ये कहेगा नहीं होता वो झूठ बोल रहा है। मगर कुछ बातें हैं जो मैं महसूस करती हूँ कि उस हवाले से ज़रूर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अब मैं आपको ये ज़रूर कहती हूँ कि मुझे जिस तरह मैं डिस्कस कर रही थी लुकमान के साथ कि यार ये सवाल पूछूंगी मैं अब आके, आपने कौन सा पूछना है मुझे बता दें। आइडियली मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसे भी नहीं करना, उसे उन्होंने तो खैर सवाल ही नहीं कोई तैयार किए थे। आइडियली मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे क्यों करना पड़ा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी उससे कोऑर्डिनेशन है ही नहीं कोई। मैंने उसके साथ कभी इस तरह काम ही नहीं पहले किया और मैं एयर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। आइडियली ये नहीं करना चाहिए था बिकॉज मलिक रियाज एयर शॉट में थे, मगर
हल्फन इसके ऊपर इंटेंशन ख़राब नहीं थी कोई। दूसरी बात, जिधर मैंने बात की प्लांटेड वाली, उधर मलिक रियाज की ऑडियो डेड है। मलिक रियाज उधर मुझसे कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं मुझसे पूछती कि बलोचिस्तान अरसलान इफ्तिखार अभी किधर है या बलोचिस्तान हाउस में अभी है, मैंने उसकी खबर देनी है। मैंने इस खबर की तस्दीक नहीं की थी। हर सहाफ़ी 3 सोर्सेस से पहले कंफर्म करता है। मैंने ये सवाल वो प्लांट करना चाह रहे थे, ये प्लांटेड, इसी बात की वजह से मैंने उन्हें कहा कि मैंने नहीं करना ये सवाल, आपने खुद जिक्र करना है, आप कर दीजिएगा, क्योंकि प्लांटेड लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कि है आप प्लांट तो करना चाह रहे हैं। इसका एतराफ़ मैंने ऑन एयर भी किया। अगर मैं कॉन्शियस होती या चोर की दाढ़ी में तिनका होता, मैं कभी ये वर्ड भी ना यूज करती। ये चीज प्लांटेड नहीं थी। मेरी उस पूरे दिन सवाए कंफर्मेशन के मलिक रियाज से और कोई बात नहीं हुई। और इस बात की कंफर्मेशन कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी मैं हल्फन कहने को तैयार हूं। आज वो ये है कि आपको पता है कि आपकी एक व्यूअरशिप है, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से दिल दुखा होगा उनका। क्या कहेंगी आप अपने उन व्यूअर्स को इस पूरे एपिसोड पर? मुझे लगता है कि उनका दिल जो दुखा है उससे ज्यादा मेरा दिल फटा है आज, और जो मैं मैसेजेस और बातें भी रिसीव कर रही हूँ। तो क्या आप इस पर कोई माजरत करेंगी अपने व्यूअर्स से? मैं उनसे बात जरूर करूंगी। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि मैं अगेन अपने पूरे अकाउंट्स, अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना उठना बैठना, सब कुछ ऑन ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट उनके सामने रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई बॉडी ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेट करे और देखे। और अगेन I don't know if this is the best thing to say or not, मगर एक सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी और नाम से बढ़ के कुछ नहीं होता। आई वुड से कि मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह का अजाब और लानत है मुझ पे अगर मैंने एक कौड़ी भी किसी से लिए, लेट अलोन मलिक रियाज जिसे मैं जिंदगी में 1.5 मंथ पहले मिली हूँ। मेरी किसी के खिलाफ साजिश नहीं थी। मैं कुरान उठा के कहने को तैयार हूँ कि मैंने किसी के खिलाफ ना प्लांट करवाया कुछ, ना मेरा कोई मकसद था। मैंने एक इंटरव्यू करना था जो मेरे लिए स्कूप था, जो इस मीडिया में किसी के लिए भी स्कूप होता। अगर हमें मिल गया, हमारी गलती ये हुई कि उसके ऑफ द रिकॉर्ड जो उधर कोऑर्डिनेशन हो रही थी, क्योंकि हम इतने आउट ऑफ सिंक थे, लुकमान के साथ इतनी लड़ाइयां हुई, मेरी वो उठ के भी चला गया। मैं भी यही कह रही थी कि मुझे कोई ना डिक्टेट करे कि मैंने क्या सवाल करने हैं, मेरे सवाल मेरे हैं, मेरे मुताबिक। मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम के व्यूअर्स जो हैं वो खुद ही इस सारी गुफ्तगू के बाद किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि महर बुखारी ने जो वजाहतें दी, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं? महर बुखारी ने हकायक जिस तरीके से बयान करने की कोशिश की, क्या हकायक वैसे ही हैं? ये सब कुछ जो है इस एक प्रोग्राम में तय करना शायद मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम मुतल्लिका आदमी जो यानी करैक्टर हैं उस पूरे एपिसोड के, उनमें से महर बुखारी के साथ हमारी कोशिश तो थी कि हम उनके साथी के साथ भी पहुंचते, लेकिन बावजूद उनका टेलीफोन बंद था। हमारी कोशिश संजीदा थी कि इस पूरे एपिसोड के बारे में हमारे नाजरीन को वो सब बातें पता चल सकें जो अभी तक मख्फी और पशीदा हैं। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।